कंस अपनी छोटी चचेरी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह करता था। जब उसका विवाह वसुदेव से हुआ तो कंस स्वयं रथ चलाकर अपनी बहन को उसकी ससुराल पहुंचाने के लिए चला। जब कंस रथ चला रहा था तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तू जिसे इतने प्रेम से पहुंचाने जा रहा है उसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस का बहन के प्रति सारा प्रेम समाप्त हो गया। वह रथ से कूद पड़ा और देवकी के केश पकड़कर तलवार से उसका वध करने के लिए तैयार हो गया। हर्ष के स्थान में उदासी छा गई, स्नेह का स्थान द्वेष ने ग्रहण कर लिया। कंस क्रोध के साथ बोला, बस, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। विष के वृक्ष को बढ़ने ही क्यों दिया जाए कि फिर उसके फलों से मृत्यु की संभावना हो। बढ़ने के पहले वृक्ष को काट ही देना बुद्धिमानी है। मैं अभी इस देवकी का अंत कर देता हूं। पास में बैठे हुए वसुदेव ने बड़े धैर्य के साथ उसे समझाया, ध्यान की बातें बताई, धर्म सुझाया और अंत में विश्वास दिलाया कि इसके जितने भी पुत्र होंगे हम सब तुम्हें सौंप देंगे। तुम इसके अलावा जो तुम्हारी छोटी बहन है नवविवाहिता, उसको नहीं मारोगे। भगवान की प्रेरणा से कंस के मन में यह बात बैठ गई। कंस ने देवकी को छोड़ दिया, परंतु पीछे से वसुदेव के सहित देवकी को कारावास में बंद कर दिया। क्रमशः देवकी के गर्भ से 7 संतानें हुई। अपनी प्रतिज्ञा अनुसार वसुदेव ने उन्हें कंस को सौंप दिया और उस दुष्ट ने सभी को मार डाला। अष्टम गर्भ में साक्षात श्री भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। यह गर्भ देवकी के लिए हर्ष शोक विविर्धना हुआ। हर्ष तो इस बात का था कि साक्षात भगवान अवतीर्ण हुए हैं। शोक कंस के अत्याचारों को लेकर जब भगवान अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को जगमगाते हुए शंख चक्र गदा पद्म के साथ चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, तब देवकी माता ने उनकी बड़ी स्तुति की और प्रार्थना की, प्रभु, मैं कंस से बहुत डरती हूं, वह तुम्हें भी मार डालेगा, अतः उससे मेरी रक्षा करो और अपना यह अलौकिक रूप छिपा लो। लीलामय भगवान ने कहा, यदि ऐसा ही है तो मुझे नंद के गोकुल में भेज दो, वहां यशोदा के गर्भ में मेरी माया उत्पन्न हुई है, उसे ले आओ। यह कहकर प्रभु साधारण शिशु हो गए। वसुदेव भगवान को नंद जी के यहां पहुंचा आए और वहां से कन्या को ले आए। बालक उत्पन्न हुआ है यह सुनकर कंस आया और उसने उस शिशु कन्या को ज्यों ही पत्थर पर पटका त्यों ही वह असाधारण कन्या आकाश में उड़कर अष्टभुजा के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में ही बड़े हुए। देवकी माता अपने हृदय के टुकड़े को देखने के लिए तरसती रहीं। उनका मन उस श्याम सुंदर सलोनी मनमोहिनी मूर्ति के लिए तरसता रहा। कंस को मारकर जब भगवान देवकी जी और वसुदेव के पास आए तब भगवान ने अत्यंत स्नेह प्रदर्शित करते हुए कहा, आप लोग सदा मेरे लिए उत्कंठित रहे, किंतु मैं आप लागों की कुछ भी सेवा शुश्रूषा नहीं कर सका। बाल्यकाल की क्रीड़ाएं करके बालक माता पिता को प्रमुदित करता है, मेरे द्वारा यह भी नहीं हो सका, अतः आप क्षमा करें। इस प्रकार भगवान ने माता पिता की भक्ति प्रदर्शित की।